नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैन इन द मिडल। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन कर लिया है और मेरा बी वेब मशीन भी यहाँ पे रन हो रहा है और बी वेब एप्लीकेशन भी यहाँ पे रन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम अपने अटैक के पेज के ऊपर बी और बग से हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम अपनी जो आज की वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट करते हैं, जो कि है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैन इन द मिडल अटैक HTTP। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं मैन इन द मिडल के HTTP वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे पेज में मिल रहा है एंटर योर क्रेडेंशियल बी और बग, हमें सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, कैसे होता है। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, बेसिकली एक क्लाइंट और सर्वर होता है और क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो कम्युनिकेशन ब्रेक करके अटैकर उनके बीच में होता है, और अटैकर जो है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे सुन रहा होता है, उसे देख रहा होता है, जिससे कि क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सारी अटैकर के थ्रू जाती है और अटैकर को सब रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है, और सर्वर भी जो रिस्पांस भेज रहा है वो सारा रिस्पांस अटैकर के थ्रू होके ही क्लाइंट के पास जाता है, जिससे कि अटैकर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो पूरा देख सकता है। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में रहेंगे और मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करने के लिए हमें एक दो टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट है वायर शार्क। वायर शार्क पैकेट कैप्चरिंग टूल है, जैसे आप सबको पता ही होगा, जिससे कि हम जो भी हमारा नेटवर्क है उसमें जितने भी पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन सारे पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरा है ARP स्पूफ, आर्प स्पूफिंग। आर्प स्पूफिंग के लिए जो टूल है उसका नाम ARP स्पूफ है, और आर्प का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को हम स्पूफ करेंगे, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम हमारा मैक एड्रेस स्पूफ करेंगे और एक फेक आइडेंटिटी बनाएंगे हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और उसके बाद हम इस अटैक को परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आर्प स्पूफिंग क्या होता है, कैसे होता है ये चीज़ बैकएंड में, तो वो समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे इमेज ली है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि आर्प स्पूफिंग क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे आर्प स्पूफिंग दिया गया है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले क्लाइंट है लेफ्ट साइड में जो कि है बॉब, उसका IP एड्रेस दिया है 192.168.0.1 और मैक एड्रेस दिया है A:A। ठीक है, बीच में राउटर है और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नोड पे है मैरी जिसका IP एड्रेस है 192.168.0.5 और उसका मैक एड्रेस है B और B। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये बॉब और मैरी जो कनेक्टेड है उनके बीच में हम यहाँ पे एज अ अटैकर एक्ट करेंगे, और ये जो राउटर है उसकी जगह पे हम हमारा जो अटैकर का PC है वो कनेक्ट करेंगे, यानी कि एज अ राउटर हमारा PC वर्क करेगा और बॉब को लगेगा हम राउटर है, तो बॉब का PC जो है वो अटैकर को ही ट्रैफिक सेंड करेगा, और मैरी को भी लगेगा कि ये राउटर है और मैरी भी अपना ट्रैफिक जो है वो अटैकर को भेजेगा। तो ऐसे जैसे ही बॉब और मैरी के बीच में जो भी ट्रैफिक ट्रांसफर होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो सारा इस अटैकर के थ्रू होगा, और अटैकर को सारी चीज़ें बॉब और मैरी के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे अटैकर का IP एड्रेस है 192.168.0.3 और उसका मैक एड्रेस है C और C। तो यहाँ पे ये देखिए, आर्प कैश मॉडिफाइड टू .192.168.0.5 टू CC। ठीक है, तो यहाँ पे
मैरी के आईपी एड्रेस के साथ साथ उसका जो मैक एड्रेस जाएगा आर्प के अंदर बॉब के पास, उसमें जाएगा आईपी एड्रेस तो सही जाएगा लेकिन मैक एड्रेस जाएगा अटैकर का। और वैसे ही जहाँ पे मैरी के पास जो आईपी एड्रेस जाएगा वो आईपी तो एक्चुअली बॉब का जाएगा लेकिन जो मैक एड्रेस है वो जाएगा अटैकर का। तो इस वजह से दोनों को क्या लगेगा कि जो राउटर है उसका मैक एड्रेस सेम है, यानी कि अटैकर का सी और वो दोनों वो यही समझेंगे कि हम एक प्रॉपर कनेक्शन से कनेक्टेड है, हमारे बीच में और कोई नहीं है। और वो लोग जब कम्युनिकेशन चालू करेंगे तो सारा कम्युनिकेशन जो है इस अटैकर के थ्रू जाएगा और अटैकर को सारी चीज़ें पता लगने लगेगी। तो आज हम यही चीज़ करने वाले हैं कि हम दो नोड्स के बीच रहेंगे, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच रहेंगे, और उनके बीच जो भी ट्रैफिक होगा वो हम लिसन करेंगे और उस ट्रैफिक में हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो भी हमें डेटा चाहिए, वो सारा हम आज ले लेंगे। ठीक है, एज अ मैन इन द मिडल अटैकर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया और हम आ जाते हैं। सबसे पहले वायर शार्क को टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं वायर शार्क को टर्न ऑन कर लेता हूँ। कमांड लगाएंगे वायर शार्क। ओके, अभी ये देखिए वायर शार्क हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ हम आर्प स्पूफिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए मैं पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। और आर्प स्पूफिंग करना है तो आर्प स्पूफिंग यानी कि हमें मैक एड्रेस का स्पूफिंग करना है। हमारा मैक एड्रेस दोनों क्लाइंट और सर्वर को भेजना है, तो उसके लिए हम आर्प स्पूफिंग करेंगे। और आर्प स्पूफिंग के लिए जो हमारा कमांड है आर्प स्पूफ, उसके बाद हाइफन आई का मतलब जिस इंटरफेस से हमें ये स्पूफिंग करना है। इंटरफेस हमारा है आज का एथरनेट 0। उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर जो कि है 192.168.29.93 और हमारा रिमोट होस्ट हम कोई भी आईपी एड्रेस को दे सकते हैं। 192.168.29.90 मान लीजिए 5 दे देते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही हम इस टूल को चालू करेंगे तो हमारा आर्प स्पूफिंग चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा मैक एड्रेस जो है वो स्पूफ हो जाएगा और हम एज अ मैन इन द मिडल वर्क करेंगे दोनों क्लाइंट और सर्वर के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये आर्प स्पूफिंग चालू कर दिया है। ये देखिए रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो गया, आर्प रिप्लाई। ठीक है, तो हमारा मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है और हमारे सर्वर को, यानी कि ये जो हमारा बी वेब एप्लीकेशन है वो हमारा ब्राउजर, यानी कि ये जो हमारा लोकल सिस्टम है और हमारा जो सर्वर है, उन दोनों को ये लग रहा है कि हम एज अ मिडल राउटर है और हमारे थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन अब जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैकेट कैप्चरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा एथरनेट 0 है। एथरनेट 0 के ऊपर हम पैकेट कैप्चरिंग, ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि इस मैन इन द मिडल अटैक के पेज है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करते ही क्या होगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाने से पहले अटैकर के थ्रू, यानी कि हमारे इस वायर शार्क के थ्रू होके जाएगा। तो वायर शार्क में हमारा जो पैकेट कैप्चर होगा उससे वहाँ पे हमें जो ये यहाँ पे हम क्रेडेंशियल डालेंगे वो मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ट्राई करते हैं। यानी कि ये जो वेब पेज है वो हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ब्राउजर है वो हमारा क्लाइंट है और यहाँ पे जो बी वेब का जो चल रहा है हमारा बी बॉक्स वर्चुअल मशीन, वो हमारा सर्वर है। तो उसके बीच में हमने हमारा ये जो पैकेट कैप्चरिंग वायर शार्क है उसे लगा दिया है। तो देखते हैं हमारा पैकेट कैप्चर हो रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे बी और बग से लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुल लॉगिन। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पैकेट कैप्चर हुआ है या नहीं। ये देखिए आर्प रिजोल्यूशन हो रहा है, टीसीपी पैकेट्स भी यहाँ पे जा रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल के पैकेट्स देखने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एचटीटीपी से लॉगिन किया है। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के हमें पैकेट्स देखने हैं। तो हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और सिंपली एचटीटीपी से सारा जो ट्रैफिक है वो फिल्टर कर देंगे। देखते हैं क्या ट्रैफिक मिलता है। ये देखिए यहाँ पे हमें 192.164.29.94 यानी कि हमारा ये जो पीसी है, यानी कि हमारा ये जो काली लिनक्स मशीन है, उससे हमें ट्रैफिक मिल रहा है। मैं आपको आईपी एड्रेस काली लिनक्स मशीन का दिखा देता हूँ। IF कॉन्फ़िग करके
तो ये देखिए हमारा काली लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस यानी कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सर्वर है 192.168.29.93 यानी कि हमारा टारगेट सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये हमने सक्सेसफुली स्पूफिंग कर लिया है, आर्प स्पूफिंग हमने कर लिया है, और हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट गई है और उसका जो रिस्पॉन्स आया, ये देखिए रिस्पॉन्स में 200 ओके मिला है हमें, तो यानी कि हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर जो कुछ भी चीजें गई होंगी वो सारी हमें कैप्चर होनी चाहिए। एज अ मैन इन द मिडल अटैकर हम यहाँ पे थे, तो हमें ये जो हमारे काली लिनक्स मशीन से सर्वर के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट गई होगी और उस रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भेजे थे, ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजे थे, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होस्ट, ठीक है, ये पूरी रिक्वेस्ट दिख रही है, ये देखिए हमें, और HTML फॉर्म URL एनकोडेड भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ओके, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म आइटम लॉगिन इक्वल टू बी और पासवर्ड इक्वल टू बग, यानी कि हमने यहाँ पे ये देखिए की है लॉगिन और वैल्यू है बी, और यहाँ पे की है पासवर्ड और वैल्यू है बग। तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुल क्रेडेंशियल मिल चुके हैं, यानी कि हमने यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम मैन इन द मिडल अटैक करते हैं। मान लीजिए किसी भी नेटवर्क के साथ हम कनेक्टेड है, मान लीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्टेड है और आपको अगर मैन इन द मिडल अटैक करना है तो इस तरीके से किया जाता है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होकर किसी के भी ट्रैफिक को आप कैप्चर कीजिए, क्योंकि ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको कभी भी मैन इन द मिडल अटैक कहीं पे भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए और किसी का भी ट्रैफिक आपको कैप्चर करके उसे रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और आप लीगल एक्शंस में भी फंस सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक और बार ट्राई करते हैं, फिर से यहाँ पे कोई गलत आईडी पासवर्ड डालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एडमिन डालते हैं, ठीक है, और लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो ये देखिए एडमिन से हमारा पेज जो है लोड हो रहा है और यहाँ पे हमें मिल चुका है इनवैलिड क्रेडेंशियल। देखते हैं अब हमें एडमिन जो हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला था वो मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरे 2 HTTP से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए रिक्वेस्ट आ चुकी है दूसरी भी, और ये देखिए यहाँ पे की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखिए की लॉगिन और एडमिन भी मिल रहा है और पासवर्ड भी एडमिन, यानी कि हमने यहाँ पे दूसरी बार भी मैन इन द मिडल अटैक जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो लॉगिन पासवर्ड और क्रेडेंशियल है वो सक्सेसफुली हमने पा लिया है। तो इस तरीके से होता है मैन इन द मिडल अटैक, और उससे पहले हमें आर्प स्पूफिंग करना ज़रूरी होता है। ये जो आर्प स्पूफ नाम का जो टूल है उसकी मदद से जो हमने आर्प स्पूफिंग की है, जिससे कि बेसिकली होता है ये कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम एज अ अटैकर सेट होते हैं और उसके बाद हमारे थ्रू सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, इसलिए हमें आर्प स्पूफिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने ये जो अटैक आपको समझाया, मैन इन द मिडल अटैक कैसे करते हैं, कैसे होता है ये अटैक, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैंने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की आज जो भी वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सिखाई है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इससे सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।